जय श्री राम दोस्तों। मंगल की महादशा। मंगल की महादशा का मतलब शक्ति का परिचय या आत्मनियंत्रण की परीक्षा। मंगल की महादशा वह समय है जब भीतर का ज्वालामुखी फूटता है, कुछ कर दिखाने की बेचैनी, लड़ने की हिम्मत और हर रुकावटों को तोड़ देने का जुनून। यह समय तेज फैसलों, संघर्षों, अवसरों का होता है, लेकिन साथ ही क्रोध, अधीरता और टकराव की चुनौती भी देता है। मंगल शक्ति देता है, पर उसकी असली परीक्षा यही है, क्या तुम अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकते हो या वही ऊर्जा तुम्हें भटका देगी। यह समय भीतर छुपे हुए योद्धा को जगाता है, लेकिन यह युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों, वासनाओं, असहनशीलता और अधीरता से होता है। मंगल तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन पूछता है, क्या तुम इसे साध पाओगे? क्या तुम्हारी शक्ति सेवा में लगेगी या अहंकार में बह जाएगी? इस महादशा में सफलता भी मिलती है, अवसर भी आते हैं, लेकिन हर उपलब्धि किसी न किसी संघर्ष से होकर गुजरती है। यह समय तुम्हें साहसी बनाता है, पराक्रम का कारक होता है। मंगल पराक्रमी बनाता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके, जो प्रतिक्रिया से परे निर्णय ले सके, जो इस महादशा में आत्मनियंत्रण सीख लेता है, वह हर लड़ाई जीत सकता है, चाहे वो बाहर की हो लड़ाई या भीतर की हो। मंगल की महादशा तुम्हें तुम्हारी आग से मिलवाती है। मंगल है फायर। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि उस आग से क्या जलाओगे, अहंकार या आत्मविश्वास। दोस्तों, यह परिचय है आपके मंगल से आपका परिचय। आपकी महादशा जब भी आएगी या चल रही है, तो उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हाँ, अगर आपकी निकल चुकी है तो ट्राई कीजिए, क्या ऐसा हुआ था। मंगल की महादशा में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मंगल के मित्र ग्रह बहुत कम होते हैं और शत्रु ज़्यादा होते हैं, और ये कहना चाहिए कि शत्रु भी बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है, मंगल में राहु जब आएगा तब यह विध्वंसकारी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु का आपस में दृष्टि है तो ये खतरनाक हो सकता है और काफ़ी अचानक ही एकदम दिक्कतें आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी लगन कौन सी है, मंगल किस किस घर के किस किस भाव का स्वामी बनता है। मंगल एनर्जी कारक होता है। मंगल लड़ाई झगड़े का भी प्रतीक होता है। अब देखना यह है कि मंगल आपका किस स्थिति में आपकी लगन चार्ट में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी तुला लगन है और आपकी उम्र एक अधेड़ के बाद की उम्र है, या कह सकते हैं कि आपकी उम्र 45 प्लस की है, तो ये आपका मार्केस भी होता है तुला लगन वालों के लिए।
तुला लगन का बालों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं केवल आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी तुला लगन है तो मंगल की महादशा आपके जीवन में घातक सिद्ध हो सकती है। और अगर आपकी मंगल की महादशा में आपको, अगर आप एजेड हैं, अगर आपके कोई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ये मंगल की महादशा आपको ब्लड प्रेशर में अनियंत्रितता ला सकती है। अनियंत्रितता का मतलब कम या ज़्यादा, या कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह की चीज़ हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मंगल की महादशा आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भी बनाती है। और अगर किसी खराब घर का स्वामी है, जैसे कि 6, 8वें, 12वें, 7वें, तो ये आपको दिक्कत भी दे सकती है। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी आएगी। तो मंगल में शनि जो होता है, वे दोनों बहुत ज़्यादा परस्पर शत्रु होते हैं। तो मंगल में राहु और मंगल में शनि और मंगल में केतु। और हाँ, सबसे परम शत्रु होता है मंगल का बुध, और मंगल में बुध। मंगल में बुध, ये जो समय है, ये जो समय मैंने बताए, इसके जो कट्टर शत्रु हैं मंगल के, उसके अंतर्गत अंतर्दशा जब भी आएगी, तब आपको होशियार रहना और सावधान रहना ज़रूरी है। क्योंकि बस मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती है मंगल की महादशा। तो अपना ध्यान रखें। और अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो मंगल की महादशा शुरू होने से पहले ही, या चल रही है आपकी, तो आप अभी से मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यह आप हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा, और इसके अलावा बंदरों को ध्यान रखिए, अपनी छत पर बिल्कुल भी बंदरों को ना डालिए कुछ भी खाने पीने का सामान, वरना उनकी आदत ऐसी बन जाएगी कि वो आपकी छत पर हमेशा डेरा डाले रहेंगे, चाहे जब आते रहेंगे और नफ़ा नुकसान करते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको जहाँ जहाँ आपको जैसे बंदर का कोई स्थान दिखाई दे आपको, जहाँ बंदर रहते ही हों आपके घर से बाहर थोड़ा सा दूर आगे, तो आप वहाँ बंदर को केले या चना डाल सकते हैं। दोस्तों, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने यार दोस्तों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सकती हैं। जय श्री राम।